राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर पूरे राजस्थान में कौतूहल बना हुआ है। हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से तीसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर कोई नया चेहरा आएगा। मोदी के जमाने में मोदी ही गारंटी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा। हालांकि वसुंधरा राजे ने हथियार नहीं डाले हैं और कहा जा रहा है कि अंदर खाने तैयारियां पूरी है, ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अपने साथ लेकर दम दिखाने की। मगर ये बदली हुई बीजेपी है और बदली हुई परिस्थितियां हैं, जहां पर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्दे और नारों पर हुआ है। इसीलिए वही नायक हैं और वही चुनेंगे कि राजस्थान में कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। एक एक नामों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम कयास लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाते हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या पता कोई पहली बार का जीता हुआ विधायक भी मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे उत्तराखंड और गुजरात में हुआ है। मगर कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी चौंका सकते हैं कि कोई पुराने व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना दे। मगर क्या इतनी आसानी से वसुंधरा राजे मानेंगी, इसे लेकर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं। एक एक नामों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अर्जुन राम मेघवाल, ये बड़े नाम हैं। इन बड़े नामों को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव का भी नाम चल रहा है। मसला ये है कि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर वसुंधरा राजे और बीजेपी संगठन के बीच रिश्ते पिछले 5 सालों में कभी अच्छे नहीं रहे। उपचुनावों में उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया कि बीजेपी के पक्ष में वोट दीजिए, और इस बार सारी बीजेपी की रणनीति से ये दूर रही। राजे को राजी रखो मगर राज मत दो। इस रणनीति पर बीजेपी अगर चल रही है तो फिर राजे के लिए आसान नहीं है। हालांकि वो बेहद लोकप्रिय नेता हैं, पूरे राजस्थान में इनकी पकड़ है, मगर पकड़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होनी चाहिए, वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए वसुंधरा राजे को लेकर बहुत लोग उत्साहित नहीं है। वरना यहाँ पर जो नजारा होता है उसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि कितनी भीड़ होती और कितनी गाड़ियों का रेलमपेल होता, किस तरह से गुलदस्ते यहाँ पर टूटते रहते, वो नजारा हमने देखा था। मगर बदली हुई परिस्थिति में यहाँ पर विधायक एक एक करके आ रहे हैं और उन विधायकों से वसुंधरा राजे मिल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरी रणनीति बनाई है चुनाव की और काफी मेहनत की है, इसमें दो राय नहीं है। मगर गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर दिया कुमारी हो या राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, राजपूत होना उनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि जाट बड़ा वोट बैंक है, इसे बीजेपी बड़ी मुश्किल से लेकर आई थी। जाटों को आरक्षण देकर उसे वापस नहीं होना चाहेगी, उन्हीं परिस्थितियों में नहीं पहुंचना चाहेगी जिन परिस्थितियों में गजेंद्र सिंह शेखावत 4 बार मुख्यमंत्री बने पर अल्पमत की सरकार को ले किए। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल का नाम है। अर्जुन राम मेघवाल पुराने नेता हैं, सुलझे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, दलित चेहरा हैं, जो एक मैसेज दे सकते हैं उत्तर भारत में। मगर उम्र उनके आड़े आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई नया दलित चेहरा भी हो जाए, जिसमें चौंकाने वाले नाम में अनीता बघेल भी हो सकती हैं, लक्ष्मण चौधरी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में। मोदी ही गारंटी, इसके अलावा कोई गारंटी नहीं है। मगर इसके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम है। हालांकि देखिए पार्लियामेंट चल रहा है और स्पीच बदलकर नए व्यक्ति को संसद की पूरी प्रक्रिया को समझाना, वो भी बजट सेशन आने वाला है, ऐसे में लगता नहीं है उनके नाम पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा हो पाएगी। बाबा बालकनाथ को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है यहाँ पर कि क्या बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हिंदुत्व का चेहरा है, यादव हैं, ओबीसी हैं, मगर वो हरियाणा से आते हैं और पूरे राजस्थान पे पकड़ नहीं है, अनुभव की कमी है। मगर क्या बीजेपी में एक और योगी आ जाएगा तो योगी और योगी का बैलेंस के लिए उन्हें लाया जा सकता है, पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा कई नाम और भी है जिसे लेकर चर्चा हो रही है। अश्विनी वैष्णव का, वैसे तो ब्राह्मण कहा जाता है उन्हें, मगर वो स्वामी समुदाय से आते हैं जो ओबीसी में है, और किसी जाति का कम होना अपने आप में उनके लिए एक पॉजिटिव चीज भी होती है। और ओबीसी का चेहरा हो जाएंगे, पढ़े लिखे हैं, जोधपुर से ही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। मगर उनकी कमजोरी ये है कि पूरे राजस्थान में उनकी पकड़ नहीं है, संगठन पर नहीं है। और यहाँ पर
मुख्यमंत्री के रूप में काम करना और पार्टी को साथ लेकर चलना ये बड़ा दुरूह काम है। इसलिए कहा जा रहा है कि दुरूह काम तो ये भी है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं होगा किसी नए चेहरे को लाना। ट्रांजिशन फेज में, संक्रमण काल में कई तरह की व्याधियां पैदा होती है। हमें भी इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसका चेहरा पसंद है और फिर कैसे और कब राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलता है।